10 मई 2026 शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जिसे सुनकर पूरा देश दंग रह गया। आखिर देश पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया और प्रधानमंत्री मोदी क्यों देश के सामने इस वक्त गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले डींग मार रहे थे, मगर आज चारों खाने चित कैसे हो गए हैं, इसे भी हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर अमेरिका ईरान समझौता आने वाले समय में नहीं हुआ तो भारत में इसका क्या असर होगा, इसकी वजह से भारत में किस तरह की तबाही मचेगी, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान से आप सुनिए। स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की वह 7 अपील बता देना चाहूंगा। आपको पता भी होगा, मगर आप ध्यान से सुन लीजिए। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले सबसे पहली पॉइंट जो थी, सोना 1 साल तक न खरीदें, और दूसरी पॉइंट थी विदेशी यात्रा पर बेवजह न जाएं, और तीसरी पॉइंट है डीजल, पेट्रोल और गैस को कम से कम प्रयोग करें, और अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें। खाने का सरसों का तेल जो है और रिफाइन का प्रयोग कम से कम करें। कोशिश करें कि घर पर रहकर ही वर्क फ्रॉम होम की नौकरी करें। प्रधानमंत्री मोदी की इन 7 अपीलों को धाराशाही किस तरह से मैं कर रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली पॉइंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोना 1 साल तक न खरीदें, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 80 करोड़ से ज्यादा आबादी भारत की जो है 5 केजी राशन खरीदने की औकात नहीं रखती है। वह सोना किस तरह से खरीदेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी की यही उपलब्धि है कि 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन में जी रही है। और दूसरी पॉइंट, कुछ चंद लोग विदेश यात्रा चले जाएंगे तो इस देश की आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि कुछ लोगों के जाने की वजह से विदेशों में और भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। यह सबसे बड़ा फेलियर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का है। आपको सोचना पड़ेगा, मतलब 12 साल से क्या आप आलू छील रहे हैं कि देश में यूरिया और खाने का तेल उत्पादन भी नहीं कर पाए, और लगातार राग अलापते रहते हैं कि स्वदेशी स्वदेशी, और जो आपका काम है उसे आप करने में फेल साबित हुए हैं। तो जनता के ऊपर अपने बोझ को क्यों डाल रहे हैं? दरअसल पिछले 12 सालों में भारत का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। आज $1 95 रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। मतलब $1 को खरीदने के लिए 95 रुपए आपको चुकाना पड़ेगा। पहले यही कीमत 60 से 65 रुपए के रेंज में थी। $1 60 से 65 रुपए में मिल जाता था। आज आपको 95 रुपए तक चुकाना पड़ेगा। आने वाले समय में यह शतक भी लगा सकता है। 100 रुपए के पार भी डॉलर पहुंच सकता है। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अभी जल्द ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाते हुए संसद में नजर आ रहे थे। आपको आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजा ले रहे हैं। कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इसी नेहरू जी आपको बता दूं कि उपदेश देने वाले ये प्रधानमंत्री देश को संकट में छोड़कर 5 दिन की विदेशी यात्रा पर मौज करने निकल रहे हैं। मतलब सब कुछ देश की जनता करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं करना है सिवाय चुनाव लड़ने और वोट बटोरने और देश विदेश में घूमने के अलावा इनके पास और कोई भी चारा नहीं है। जब कोई भी संकट आएगा तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे और सारा दोष देश की जनता के ऊपर मढ़कर निकल जाएंगे। यही काम कोरोना काल में हुआ, यही काम नोटबंदी में हुआ, और यही काम आज ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश के पास 60 दिन का डीजल पेट्रोल मौजूद है, 45 दिन की एलपीजी गैस सिलेंडर मौजूद है। जब देश में ईंधन इतनी कम दिन का बचा है तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी 60 से 65 दिन तक क्यों इस बात को दबा कर बैठे हैं कि वह बात जनता के सामने क्यों नहीं लेकर आए? अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में अगर समझौता नहीं हुआ तो इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, भारत में किस कदर की तबाही मच सकती है, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है।
आपको बता दें कि ईरान खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका इजराइल इस बार दोबारा युद्ध करते हैं ईरान के ऊपर, तो हम इस बार यूरेनियम अरिचमेंट हमला करेंगे। मतलब ईरान जो यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, उसे शुद्धिकरण कर लिया है, उसे मिसाइलों में भरकर इजराइल के ऊपर तबाही मचाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत में तबाही मच सकती है तेल और गैस को लेकर। अगर ईंधन रुक गया, तो अगर डीजल और पेट्रोल रुक गया, तो ये समझ लीजिए कि देश की पूरी जो गति है वो रुक जाएगी। क्योंकि देश के दूर दराज इलाकों में शहरों से जो माल बनता है, उसका प्रोडक्शन होने के बाद वह उन्हीं गाड़ी और ट्रकों में लदकर वहां तक पहुंचता है। अगर डीजल और पेट्रोल की किल्लत बढ़ी, तो पूरे देश में त्रासदी मच सकती है। ईरान ने जो बयान दिया है कि इस बार हम यूरेनियम अरिचमेंट से इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी ईरान निकाल कर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। पूरी दुनिया का जो ईंधन की सप्लाई है, यहीं पर रोककर ईरान बैठ गया है, जिसकी वजह से भारत पर भी संकट मंडरा रहा है। भारत की कूटनीति अमेरिका के सामने समझ लीजिए कि चित हो गई है। अब अमेरिका जो चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी वही करने के लिए मजबूर होते हैं। भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप करता रहता है। जब मर्जी होता है भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ठोक देता है, मगर मौन मोदी चुप रहते हैं। लाल आंख दिखाना अब इनका पाताल लोक में चला गया है। इस वीडियो से निष्कर्ष पूरा यही निकल रहा है कि आने वाले समय में गरीब जनता का खून भयंकर तरीके से सरकार चूसने वाली है। सारी सामानों का रेट जो है बढ़ाकर गरीब जनता के ऊपर महंगाई की मार बढ़ने वाली है। सोना तो वैसे भी खरीदने की हालत में यह देश नहीं बचा है। जहां 80 करोड़ आबादी 5 किलो राशन नहीं खरीद पा रही है, वह सोना कहां से खरीदेगी। 10 ग्राम सोना इस समय 1,40,000 से 1,50,000 पर पहुंच गया है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। और हाँ, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।